सदियों पुरानी बात है, एक खस्ता हाल गांव में, जहां कच्ची सड़कें धूल से अटी रहती थी और शाम के वक्त सूरज पहाड़ों के पीछे छपकर सुनहरी रोशनी बखेर देता था, वहां एक सादा सा मगर मेहनती लोहार रहता था। इसका नाम हैदर था। हैदर का घर भी इसकी भट्टी की तरह सादा था। मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा सहन और एक कमरा जिसमें इसकी ज़रूरियात का तमाम सामान रखा हुआ था। हैदर की जिंदगी का मरकज़ इसकी भट्टी थी। हर सुबह फजर से पहले वो उठता, वुज़ू करता, नमाज अदा करता और फिर अपनी भट्टी के पास जा बैठता। जैसे ही वो धुवनकनी चलाता, आग दहकने लगती और लोहे के टुकड़े सुर्ख होकर नरम पड़ जाते। फिर वो अपने मजबूत बाजुओं से हथौड़ा उठाता और ठक ठक की आवाज़ पूरे महल्ले में गूंजने लगती। लोग इसके काम की बहुत तारीफ करते थे। इसके बनाए हुए औजार मजबूत और पायदार होते थे। किसान इसे हल और दरांती बनवाते, मिस्त्री इससे कीले और औजार लेते, और बाज़ औकात सिपाही भी इसके पास तलवारें बनवाने आते। लेकिन उन सब के बावजूद हैदर की जिंदगी आसान ना थी। वो दिन भर सख्त मेहनत करता, इसके हाथों पर छाले पड़ जाते, जिस्म पसीने से भीग जाता, मगर इसके बदले इसे सिर्फ इतना मिलता कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। कभी कभी रात को वो थकन से चूर अपने बिस्तर पर लेटता तो इसके दिल में एक अजीब सी उदासी भर जाती। एक रात जब वो आसमान पर चमकते हुए सितारों को देख रहा था, इसने आहिस्ता से खुद से कहा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा इसी तरह मेहनत करता रहूंगा? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मेरी मुश्किलात कम हो जाए? ये सवाल इसके दिल में घर कर गया। अगले दिन जब वो काम कर रहा था तो इसका ज़हन बार बार उन्हीं ख्यालात में उलझ जाता। इसके हथौड़े की ज़रबे भी पहले जैसी मजबूत ना रहे। इसके दोस्त और गाहक भी इसकी उदासी महसूस करने लगे। एक दिन गांव के एक बूढ़े शख्स ने, जो दुनिया देखी हुई आंखों वाला था, हैदर से पूछा, बेटा, आजकल तुम कुछ परेशान लगते हो, क्या बात है? हैदर ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, बाबा जी, मैं अपनी मेहनत से थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आसानी आए, कुछ ऐसी ताकत हो जो मेरे काम को आसान बना दे। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, दुनिया में हर आसानी की एक कीमत होती है और हर ताकत के साथ एक आजमाइश भी आती है। हैदर ने ये बात सुनी, मगर इसके दिल को तसल्ली ना हुई। इसके अंदर एक ख्वाहिश जाग चुकी थी, कुछ हासिल करने की, कुछ मुख्तलिफ करने की। इसी दौरान गांव में एक अफवाह फैलने लगी। लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें करते कि गांव के करीब जंगल में एक जादूगर रहता है। कहा जाता था कि इसके पास अजीब गरीब ताकतें हैं। वो चाहे तो किसी की तकदीर बदल सकता है और चाहे तो किसी को तबाह भी कर सकता है। लोग इसका नाम लेते हुए भी डरते थे, ज़ारोन। एक शाम जब हैदर अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो किसी ने इस जादूगर का जिक्र किया। सब लोग खौफजदा होकर बातें करने लगे। मैंने सुना है वो लोगों को जानवर बना देता है। नहीं, मैंने सुना है वो सूना बना सकता है। अरे भाई, इसके पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है। ये सब सुनकर हैदर के दिल में एक चिंगारी सी भड़क उठी। अगर वो वाकई ताकतवर है तो शायद वो मेरी मदद कर सकता है। ये ख्याल आते ही इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये रास्ता खतरनाक है, मगर इसके अंदर की ख्वाहिश इसके खौफ से बड़ी हो चुकी थी। रात भर वो करवटें बदलता रहा। कभी वो सोचता कि ये गलत है, कभी वो खुद को कायल करता कि यही मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। आखिरकार सुबह होते ही इसने फैसला कर लिया। वो अपनी भट्टी के पास गया, कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, जैसे अपने पुराने साथी को अलविदा कह रहा हो। फिर इसने अपने औजार एक तरफ रखे और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल गांव से कुछ फासले पर था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, दरख्त घने होते गए, रोशनी कम होती गई और फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदों की आवाज़ें भी मद्दम हो गज और हुआ भी जैसे रुक सी गई। हैदर के कदम कुछ लम्हों के लिए रुक गए। इसके दिल में खौफ ने सर उठाया। क्या मैं सही कर रहा हूँ? मगर फिर इसने अपने आप को मजबूत किया और आगे बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद इसे दूर एक पुरानी सी झोंपड़ी नजर आई। इसके इर्द गिर्द सूखे दरख्त थे और फिजा में एक पुरस्रार सी सनसनी थी। हैदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। इसने झोंपड़ी के दरवाजे के सामने जाकर हाथ उठाया और आहिस्ता से दस्तक दी। थक थक। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अंदर से एक बारी गूंजती हुई आवाज आई, कौन है? हैदर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक लोहार हूँ। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और सामने एक लंबा, पुरस्रार शख्स खड़ा था। इसकी आंखें अजीब सी चमक रखती थीं और इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। लोहार, इसने कहा, लोग मुझसे डरते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? हैदर ने हिम्मत जमा की और बोला, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मैं अब से ताकत मांगने आया हूँ। जादूगर कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे वो हैदर के दिल को पढ़ रहा हो। फिर इसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, ताकत?
हर कोई चाहता है, मगर क्या तुम जानते हो कि इसके साथ क्या आता है? हैदर ने बगैर सोचे जवाब दिया, मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। जादूगर की आंखों में एक गहरी चमक आई। इसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और कहा, तो फिर अंदर आओ और देखते हैं कि तुम वाकई किस हद तक जाने को तैयार हो। हैदर एक लम्हे के लिए रुका, फिर इसने कदम आगे बढ़ाया और झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। इसी लम्हे इसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था, ऐसा बाब जो इसे ऐसी आजमाइशों से गुजारने वाला था जिनका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब हैदर जादूगर ज़ारोन की झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो इसने एक अजीब दुनिया देखी। दीवारों पर लटके हुए पुरस्रार नक्श ओ निगार, शीशियों में बंद चमकते हुए मादे और एक कोने में जलती हुई नीली आग, ये सब कुछ इसके लिए नया और हैरानकुन था। ज़ारोन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक मेज़ के पास गया और बोला, तुम ताकत चाहते हो, मगर याद रखो, ताकत इंसान को आजमाती भी है। हैदर ने पुरज़्म लहजे में कहा, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। ज़ारोन ने एक संदूक खोला और इसमें से एक चमकता हुआ हथौड़ा निकाला। वो आम हथौड़े जैसा था, मगर इसमें एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। ये जादुई हथौड़ा है, ज़ारोन ने कहा, इसे तुम जो चाहो बना सकते हो। तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर एक शर्त है, लालच नहीं करना। हैदर ने फौरन हाँ कर दी, मगर इसके दिल में इस शर्त की गहराई अभी वाज़े ना थी। वो हथौड़ा लेकर खुशी खुशी वापस गांव आ गया। इब्तिदा में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा इसने सोचा था, बल्कि इससे भी बेहतर। अब वो चंद ही लम्हों में बेहतरीन औजार तैयार कर लेता। पहले जहां इसे एक दरांती बनाने में घंटों लगते थे, अब वो चंद मिनटों में तैयार हो जाती। लोग हैरान रह गए। इसकी शोहरत तेजी से फैलने लगी। दूर दराज के गांव से लोग इसके पास आने लगे। इसकी कमाई बढ़ने लगी। इसका घर बेहतर हो गया, इसने नए कपड़े खरीदे और इसकी जिंदगी में वो आसाइश आ गई जिसका वो ख्वाब देखता था। शुरू में वो शुक्रगुजार था। वो दिल ही दिल में ज़ारोन का एहसान मानता और खुद को खुश नसीब समझता। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में एक नई ख्वाहिश जन्म लेने लगी। एक दिन जब वो एक अमीर आदमी के लिए कीमती तलवार बना रहा था, तो इसने सोचा, जब मैं लोहे से इतनी खूबसूरत चीज़ें बना सकता हूँ, तो क्यों ना सोना बनाकर और ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। ये ख्याल पहले तो एक लम्हे के लिए आया, मगर फिर इसने इसके दिल में जगह बना ली। आखिर इसमें क्या बुराई है, इसने खुद से कहा, मैं बस थोड़ा सा सोना बनाऊंगा। इसी रात जब सब सो गए, हैदर अपनी भट्टी के पास गया। इसने जादुई हथौड़ा उठाया और एक लोहे के टुकड़े पर ज़रब लगाई। एक चमक पैदा हुई और वो लोहा सोने में बदल गया। हैदर की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो वाकई मुमकिन है। इसका दिल खुशी से भर गया। इसने बार बार यही अमल दोहराया और देखते ही देखते इसके पास सोने के खेर लग गए। अब वो सिर्फ एक कामयाब लोहार नहीं रहा था, वो एक अमीर आदमी बन चुका था। मगर यहाँ से इसकी असल आजमाइश शुरू हुई। जितना ज्यादा सोना इसके पास आता, इतनी ही इसकी ख्वाहिश बढ़ती जाती। अब वो दिन रात सोना बनाने लगा। इसने अपने पुराने काम को तकरीबन छोड़ दिया। गांव के लोग अब भी इसके पास आते, मगर वो उन्हें नज़रअंदाज करने लगा। मेरे पास वक्त नहीं है, वो कहता, मैं मसरूफ हूँ। वही हैदर जो कभी लोगों की मदद करके खुश होता था, अब सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने में लगा हुआ था। मगर अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा वो अमीर होता जा रहा था, इतना ही इसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो रात को सुकून से सो नहीं पाता था। इसे हर वक्त ये खौफ रहता कि कहीं इसका खजाना चोरी ना हो जाए। वो हर किसी पर शक करने लगा। एक रात जब वो अपने सोने के खेरों को देख रहा था, तो इसे कुछ अजीब महसूस हुआ। सोना मध्यम पड़ रहा था। पहले तो इसने सोचा कि शायद इसे धोखा हो रहा है, मगर फिर इसने देखा कि सोने के कुछ टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खो रहे हैं और फिर वो मिट्टी में तब्दील होने लगे। ये क्या हो रहा है? वो चीख उठा। वो घबरा गया। इसने जल्दी जल्दी दूसरे टुकड़ों को देखा, वो भी बदलने लगे थे। चंद ही लम्हों में इसका सारा खजाना मिट्टी का खेर बन चुका था। हैदर के हाथ कांपने लगे। इसकी आंखों में खौफ और पछतावा साफ नजर आ रहा था। मैंने क्या कर दिया? इसे फौरन जादूगर की बात याद आई, लालच ना करना। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो फौरन जंगल की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि शायद अभी भी कुछ ठीक हो सकता है। हैदर तेजी से जंगल के अंदर दौड़ता जा रहा था। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस फूल रही थी, मगर इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह जादूगर तक पहुंच जाए। आखिरकार वो झोंपड़ी तक पहुंच गया। इसने दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। ज़ारोन, दरवाज़ा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और ज़ारोन बाहर आया। इसके चेहरे पर वही पुरस्रार सुकून था,
मैं जानता था तुम वापस आओगे, इसने कहा। हैदर घुटनों के बिल गिर गया। मुझे मुआफ कर दीज। मैंने अब की बात नहीं मानी। मैं लालच में आ गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ज़ारोन ने खामोशी से इसे देखा, फिर बोला, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। हैदर की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब कोई रास्ता नहीं? क्या मैं अपनी गलती ठीक नहीं कर सकता? ज़ारोन ने गहरी सांस ली और कहा, गलती हर इंसान से होती है, मगर असल बात यह है कि वो इससे क्या सीखता है। वो अंदर गया और वही जादुई हथौड़ा ले आया। ये हथौड़ा तुम्हारे लिए आजमाइश था। तुमने इसे आसानी के लिए इस्तेमाल करने के बजाय लालच के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए तुमने सब कुछ खो दिया। हैदर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो, ज़ारोन ने कहा, तो इस हथौड़े को छोड़ दो और अपनी असल ताकत को पहचानो। मेरी असल ताकत? हैदर ने हैरत से पूछा। ज़ारोन ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दियानतदारी, यही तुम्हारी असल ताकत है। ये अल्फाज हैदर के दिल में उतर गए। इसने आहिस्ता से हथौड़ा जमीन पर रख दिया और कहा, मैं समझ गया हूं। अब मैं अपनी मेहनत पर ही भरोसा करूंगा। ज़ारोन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। हैदर वापस गांव आया। इसका घर वैसा ही सादा था, इसकी भट्टी भी वही पुरानी थी, मगर इसका दिल बदल चुका था। इसने दोबारा मेहनत शुरू की। इब्तिदा में मुश्किल हुई, मगर अब वो शिकायत नहीं करता था। वो हर ज़र्ब के साथ एक नया सबक याद करता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा इसके पास आने लगे। इसकी साख पहले से भी बेहतर हो गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक माहिर लोहार ही नहीं था, बल्कि एक समझदार इंसान भी बन चुका था। अब वो कम में खुश रहना सीख चुका था। रात को जब वो सोता तो इसके दिल में सुकून होता, वो सुकून जो ना सोने से मिलता है, ना जादू से, बल्कि सिर्फ मेहनत और कनात से हासिल होता है। और यूं हैदर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। असल दौलत इंसान की मेहनत, सब्र और कनात में होती है, न कि जादू और लालच में। जब हैदर जादूगर ज़ारोन की झोंपड़ी से वापस लौटा, तो इसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। इसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, ना वो पहले जैसी बेचैनी थी, ना ही वो लालच जो इसके दिल पर छाया हुआ था, बल्कि अब इसके दिल में पछतावा, नदामत और एक नया अज़्म पैदा हो चुका था। जंगल से गांव तक का रास्ता इसने आहिस्ता आहिस्ता तय किया। हर दरख्त, हर रास्ता, हर मंजर इसे जैसे कुछ सिखा रहा था। वो बार बार अपने दिल में सोचता, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अपनी मेहनत को छोड़कर आसानी का रास्ता चुना, और यही मेरी तबाही का सबब बना। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। सुनहरी रोशनी पूरे गांव पर फैली हुई थी, मगर आज ये मंजर इसे पहले से मुख्तलिफ लगा। पहले वो इसी मंजर को देखकर अपनी जिंदगी से शिकायत करता था, मगर आज इसके दिल में शुक्र का जज्बा था। वो सीधा अपनी भट्टी के पास गया। भट्टी खामोश थी, ठंडी पड़ी हुई, जैसे अपने मालिक की वापसी का इंतजार कर रही हो। हैदर ने आहिस्ता से धुवनकनी को हाथ लगाया। इसके हाथ कुछ लम्हों के लिए रुक गए, जैसे वो अपने माजी को याद कर रहा हो। फिर इसने गहरी सांस ली और धुवनकनी चिल्लाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता आग दोबारा भड़कने लगी। वही पुरानी आवाज, ठक ठक ठक, मगर आज उन आवाज़ों में एक नया सुकून था। पहले वो यही काम करते हुए थक जाता था, शिकायत करता था, मगर आज इसे हर ज़र्ब में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे वो अपने आप को दोबारा पा रहा हो। अगले दिन जब गांव के लोग इसके पास आए तो उन्होंने देखा कि हैदर बदल चुका है। एक बूढ़ा किसान आया और बोला, बेटा, मुझे एक नई दरांती चाहिए। पहले वाला हैदर शायद जल्दी आबे दिल्ली से काम करता, मगर अब इसने मुस्कुरा कर कहा, इंशा अल्लाह, मैं अब के लिए बेहतरीन दरांती बनाऊंगा। वो पूरी तवज्जो और मेहनत से काम करने लगा। इसने हर ज़र्ब सोच समझ कर लगाई, हर चीज़ को दिल लगा कर बनाया। जब दरांती तैयार हुई तो वो पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत थी। किसान ने खुश होकर कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारा काम तो पहले से भी बेहतर हो गया है। ये सुनकर हैदर के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, वो खुशी जो तारीफ आ पैसे से ज्यादा कीमती थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग दोबारा इस पर भरोसा करने लगे। इसकी मेहनत और दियानतदारी ने इसे दोबारा इज्जत दिलाई। मगर अब एक फर्क था, अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि दिल से काम करता था। एक दिन इसका वही पुराना दोस्त इसके पास आया और बोला, हैदर, मैंने सुना था कि तुम बहुत अमीर हो गए थे, फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ था? हैदर कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने एक ऐसा रास्ता चुना था जो आसान लगता था, मगर वो गलत था। दोस्त ने हैरत से पूछा, और अब? हैदर ने अपनी भट्टी की तरफ देखते हुए कहा, अब मैंने सीख लिया है कि असल ताकत इसी में है। इसने हथौड़ा उठाया और एक मजबूत ज़र्ब लगाई।
ये मेहनत, ये पसीना, यही असल दौलत है। वक्त गुजरता गया। हैदर की जिंदगी दोबारा सादा थी, मगर अब वो खुश था। इसके दिल में सुकून था, जो इसे पहले कभी हासिल नहीं हुआ था, इवन जब इसके पास सोने के खेर थे। अब वो रात को सुकून से सोता, क्योंकि इसे किसी चीज का खौफ नहीं था, ना चोरी का, ना नुकसान का। एक रात, जब वो अपनी भट्टी के पास बैठा था, इसने आसमान की तरफ देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे, जैसे पहले चमकते थे, मगर आज इसकी नज़र बदल चुकी थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वक्त तर सिखा दिया। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि असल कामयाबी दौलत ताकत में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है, और वो सुकून सिर्फ मेहनत, सब्र और कनात से हासिल होता है। इस दिन के बाद हैदर ना सिर्फ एक अच्छा लोहार रहा, बल्कि गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो, मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, और लालच करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। और यूं एक सादा लोहार की कहानी एक बड़ा सबक बन गई कि इंसान की असल ताकत इसकी मेहनत, इसका सब्र और इसकी कनात में होती है, न कि किसी जादू आसान रास्ते में। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।